आप सभी को ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का सादर नमस्कार। साथियों, आप लोगों की रिक्वेस्ट मांग एक नए वीडियो की आई है कि नौकरी पाने के कुछ उपाय, कुछ टोटके हमें बताएं। तो आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर, नौकरी पाने के घरेलू सरल उपाय। देखिए, आदमी को अपनी काबिलियत से, अपनी लगन से, अपनी पढ़ाई से और मेहनत से ही नौकरी मिलनी है। लेकिन यदि हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्र, हमारा ज्योतिष, हमारा वास्तु यदि उसमें कुछ हमारी मदद करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप पूरे विश्वास से इन उपायों को करिए और छोटे छोटे घरेलू उपाय आपको बताएंगे और इनको नोट करिए। तो आपकी जो पढ़ाई, आपकी जो मेहनत है, उससे आपको सही समय पर, सही दशा में, सही जगह पर और एक अच्छी नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। और आप हैरान होंगे कि इंटरव्यू और लोगों का तो एक एक घंटे चला, मेरा 30-40 मिनट में, कम समय में इंटरव्यू होकर भी कैसे सिलेक्शन हो गया। तब आपको इसका प्रभाव साक्षात नजर आएगा। सबसे पहली बात कि आप जो भी आपका कमरा है, यदि आप वैवाहिक हैं तो कमरे के बाहर की दीवार पर जो आपको आते जाते दिखाई दे, और कमरे के अंदर अगर लगा लें आप, यदि आप विवाहित जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, कुंवारे हैं अभी तक, तो हनुमान जी की जो उड़ते हुए हनुमान जी की एक तस्वीर होती है जिसमें वो संजीवनी बूटी लेकर उड़ते हुए जा रहे हैं और राम ने उनको भेजा हुआ है संजीवनी बूटी लाने के लिए, लखन के लिए, और वो उसको उड़ते हुए लेके जा रहे हैं। तो ऐसे उड़ते हुए हनुमान की, वायुपुत्र हनुमान का जो रूप है, उसकी यदि आप तस्वीर लगा लेते हैं, 1 फुट के लगभग की ऐसा पोस्टर आप मढ़वा लीजिए, और उसको आप देखकर हनुमान जी के दोनों मंत्र यदि आप एक एक माला रोज करते हैं, ओम हन हनुमते नमः और दूसरा ओम अंग अंगारकाय नमः, यदि आप मंगल ग्रह का और हनुमान जी का ये दोनों मंत्र करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको तुरंत ही जहां पे आपने अप्लाई किया है रिस्पांस आने लग गए हैं जो अभी तक रुके हुए थे। दूसरी बात कि जो शिवलिंग है, यदि आप उजाले पक्ष के सोमवार को शिवलिंग पर ओम नमो शिवाय करते हुए दूध मिश्रित जल अर्पित करें, और उसके बाद आप यदि थोड़े से अक्षत चावल जो हैं वो टूटे हुए चावल ना हो, पूर्ण चावल हो, और यदि आप अखंड चावल ऐसे शिवलिंग पर अर्पित करें दूध और जल के अर्पण करने के बाद ओम नमो शिवाय करते हुए, और उनसे अच्छी नौकरी की प्रार्थना करें, तो आप देखेंगे कि सोमवार को यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको इसका बहुत ही सकारात्मक उपाय है, ये रिजल्ट भी मिलेगा और आप हैरान भी होंगे। तीसरा, आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक नियम बना लें आज के लिए भी, हमेशा के लिए भी, कि यदि 7 अनाज का मिश्रण, जैसे सतनजा कहते हैं और किराने की दुकान या चक्की पर रेडीमेड मिलता है आजकल, तो आप 1 मुट्ठी सतनजा पक्षियों को डालना शुरू कर दें। तो 7 अनाज का ये उपाय करेंगे तो एक साथ कई ग्रहों का आपको इलाज हो जाएगा। तो आप इस भावना से कि मैं जैसे इनको अन्न प्रदान कर रहा हूं, भोजन प्रदान कर रहा हूं, अब ईश्वर मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध करेगा, अन्न का प्रबंध करेगा, ऐसा विचार कर आप रोज 1 मुट्ठी सतनजा पक्षियों को डालें। इसका भी बहुत सकारात्मक रोल आपके नौकरी मिलने में रहेगा। एक छोटा सा आपको उपाय बताते हैं। राम दरबार की जो तस्वीर होती है, उस तस्वीर के सामने बैठकर, यदि आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो एक खरीद कर ले आए, और उस तस्वीर के सामने बैठकर यदि आप एक मंत्र करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे उसका प्रभाव चमत्कारी रहता है और तुरंत आपको नौकरी में सफलता मिलती है। यदि आप मंत्र बोलेंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, तो ये आप 108 जाप करिए और आप देखेंगे कि कैसे अगर आप रोज 108 जाप राम दरबार के सामने करते हैं तो ये आपको संयोग बनाएगा और पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए एक अच्छी नौकरी आपको दिलवाएगा। इसी तरह से यदि आपके इंटरव्यू है कोई नौकरी के लिए, तो आप जो उससे पहले वाला रविवार है, उस रविवार पर आप एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिश्रित करिए, थोड़ा सा आप उसमें सिंदूर मिश्रण करें, और सूर्य को वो सूर्योदय के समय जल अर्पित करें, और ओम घड़ी सूर्याय नमः करके जब आप ये जल अर्पित करेंगे 21 बार 27 बार आप इस मंत्र का जाप करके, तो इस मंत्र का जाप करने के बाद आप
एक सूती धागा, कच्चा सूती धागा सफेद रंग का लें और ओम गण गणपते नमः ये आप 11 मंत्र बोलिए और उस धागे में एक गांठ लगाइए, फिर 11 मंत्र बोलिए, फिर एक गांठ लगाइए। इस तरह से आप ये मंत्र 11 बार बोलकर उस सूती धागे में 11 गांठ लगा लें। और जब आप सोमवार, मंगलवार या कभी भी उस हफ्ते में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो इस कच्चे सूती धागे को आप साथ लेकर जाएं और जब आप ये मंत्र समाप्त करेंगे तो गणेश जी से बोलेंगे ये मैंने धागा आपके नाम से उपाय किया है और मेरी नौकरी लगते ही मैं आपको भोग लगाऊंगा। और ऐसा ही करें, जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप ये माला सूती धागे की मंदिर जाकर पंडित जी से कहें गणेश जी को पहना दें और आप जो गणेश जी के पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू हैं आप उनका भोग लगाएं और उनका धन्यवाद करें, तो ये भी उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। एक बात आपको यहाँ पे और उपाय बताना चाहेंगे, यदि आपके घर में गणपति हैं जिनकी सूंड सीधी तरफ है, दाहिनी ओर है, तो ऐसे गणपति को, चाहे वो फोटो है या मूर्ति है या चित्र है, तो आप उस गणपति को गणेश चतुर्थी पर ओम गण गणपति नमः 108 जाप करने के बाद एक सुपारी और एक लौंग अर्पित करें और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो वो लौंग और सुपारी वहां से उठाकर साथ में ले जाएं और फिर वापस लाकर वहां पर रख दें जब तक आपकी नौकरी का प्रबंध नहीं हो जाता। यहाँ पे एक बहुत सरल उपाय आपको और बताएंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई किसी की नजर लग गई है, किसी ने बांध दिया है, हमारी नौकरी एंड टाइम पे होते होते फाइनल रह जाता है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा यदि आप इसके लिए एक नींबू लें, दागी नींबू ना हो, साफ नींबू हो। नींबू लेने के बाद आप उसको अपने बैठकर सर पे से घुमाएं और आप ऐसा 7 बार करें और 7 बार आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम हन रुद्रात्मकाय हन फट। तो जब आप ये मंत्र 7 बार बोलेंगे तो आप उसके बाद ये नींबू लेकर रात के समय संध्या काल में आप किसी चौराहे पर जाएं और इस नींबू के 4 टुकड़े करें। 4 टुकड़े करने के बाद आप इसको अलग अलग चारों दिशाओं में चौराहे पर फेंक दें और वो जो चाकू जिससे आपने नींबू काटा है उसको भी कहीं रास्ते में ही फेंक कर आए, घर लेकर नहीं आए और आप हाथ पैर धोकर अपने घर में प्रवेश करें। ऐसी व्यवस्था करें या पानी की बोतल साथ ले जाएं या रास्ते में कोई नल हो वहां से करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक बाधा थी वो भी खत्म हो गई है और अब आपको नौकरी के ऑफर आने लग गए हैं और आपका सिलेक्शन नौकरी के लिए हो रहा है। और एक उपाय आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जो ये बजरंग बली हैं ये बहुत बड़ा कारण है नौकरी दिलवाने का, तो आप उनका नियमित पाठ कुछ ना कुछ पूजा करते रहें। लेकिन जो षष्ठी के पालक विष्णु हैं, यदि आप उनको भूल जाएंगे तो भला नौकरी कैसे लगेगी। तो आप यदि पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो 3 मंत्र बोलकर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 3 बार बोलिए और हल्दी में थोड़ा सा केसर मिला के ऐसा घोल मिश्रण जो है आप उसका तिलक अपनी नाभि पर करिए। फिर 3 मंत्र बोलकर ये आप अपने कंठ पर या अपनी जीवा पर, जबान पर इसको तिलक करिए और उसके बाद 3 मंत्र बोलकर आप माथे पर ये तिलक करिए। ये आप नियमित रूप से ये काम करेंगे तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे, तो आपको जो सामने वाला है एक उसको अलग ही और नजर आएगी आपकी और बहुत कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 घंटे की जगह आपका इंटरव्यू 30-40 मिनट में ही पूर्ण हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप करें नियमित रूप से, बहुत आसान सरल मुफ्त का उपाय है। और विष्णु के और कृपा लेने के लिए यदि आप अपनी आदत बना लें कि आप हफ्ते में जब भी मौका मिले, लेकिन वीरवार बहुत जरूरी है, आप एक आटे के पेड़े में चने की दाल और गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। इसको एक आदत बना लीजिए लंबे समय के लिए। लेकिन अगर नौकरी के लिए आप उपाय कर रहे हैं, नौकरी पाने की इच्छा है, तो इसको तो तुरंत शुरू कर ही दीजिए। 7 दिन अगर आप ना कर पाएं तो कोशिश करें कि वीरवार को तो जरूर हो जाए, बाकी जितने भी दिन हो जाए वो ठीक है। तो आपको विष्णु की भी पूरी कृपा मिलेगी और आपको शीघ्र ही नौकरी मिलेगी। ऐसी हमारी कामना है। आप खुश रहें, समृद्ध रहें और आपका जीवन खुशहाल हो। मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, उसके बाद ये उपाय करें तो आपको ईश्वर भी मदद करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।